इन दिनों गंगा सम्मान यात्रा को लेकर हरीश रावत बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कभी यात्रा पर बीजेपी की टिप्पणी तो कभी हरदा पर। अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का हरदा पर निशाना। हरीश रावत पार्टी में अपनों को कर रहे एडजस्ट। कांग्रेस बन चुकी है प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी। क्या हरीश रावत अपने परिवार के लोगों को पार्टी में एडजस्ट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बन चुकी है? ये कहना है बीजेपी विधायक विनोद चमोली का। दरअसल इन दिनों हरीश रावत गंगा सम्मान यात्रा और संस्कृति यात्रा को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और इस बाबत जब बीजेपी विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हरदा को टारगेट करते हुए कांग्रेस पार्टी को ही प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बता दिया। सुनिए। कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि माननीय हरीश रावत जितने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो हाल उन्होंने किए हैं पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरे देश में देखा है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था वो बात आदमी जिसका हिस्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप अप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है। अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, दो जगह से खुद लड़ते हैं। कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है। आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूं। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उन्हें ही नसीहत दे डाली। करण माहरा ने उन्हें कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी है। देखिए, विनोद चमोली जी की बात पर बयान देना मैं उचित नहीं समझता। मैं इतना कहूँगा, अपनी पार्टी में ध्यान दें। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मामले उठाए हैं खनन से संबंधित, उस पर ध्यान दें। जो मलिन बस्तियां टूट रही हैं उस पर ध्यान दें। सोने की जो चोरी केदारनाथ में हुई है आपकी सरकार में रहते हुए, उस पर कोई सार्थक बयान दें, रिपोर्ट प्रस्तुत करें पत्रकारों के सामने, विपक्ष के सामने। और जो इलेक्टोरल में गड़बड़ियाँ बेमानियाँ हुई हैं उस पर हम लोग काम करें, उस पर कुछ जवाब दें। और स्मार्ट सिटीज़ में आपने पहले बयान दिए थे, आप अचानक बंद हो गए, मंत्रियों का नंबर आने वाला है तो आप स्मार्ट सिटी पे भी कुछ विरोध नहीं करें। तो इन चीज़ों में ध्यान दें। कांग्रेस, हरीश रावत, इन चीज़ों में बयान देने की जरूरत मेरे ख्याल से उनको नहीं होनी चाहिए। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी की कमियों को जनता के सामने लाकर उजागर कर रही है, तो वहीं बीजेपी हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। अब विनोद चमोली के इस बयान पर हरीश रावत का क्या रिएक्शन सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।